जैसा कि आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% अच्छे नंबर अचीव करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर क्या है आपका? ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ, ठीक है। उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो लिख लीजिए। पहले हम बताएंगे आपको चिन्ह के बारे में। चिन्ह और आकार कैसा होता है और कलर मतलब रंग, ठीक। देखिए पहला चिन्ह होता है, ये होता है आपका क्या? निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक ठीक, निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो इसका आकार क्या होगा आपका? वृत्ताकार होगा। क्या होगा? यह क्या होगा? वृत्ताकार होगा, ठीक। जैसे वृत्ताकार होगा और जो बॉर्डर होगा, इसका जो बॉर्डर होगा वो क्या होगा? लाल रंग का होगा। क्या होगा? लाल रंग का। जो बॉर्डर है ये सब क्या है? रेड है, ठीक। मैं हर किसी का एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा, ठीक, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड का कलर क्या होगा? सफेद। क्या होगा? बैकग्राउंड कलर सफेद। और आकृति किसकी बनी होगी? काले रंग की। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लोग सिगरेट का। बहुत सी जगह पर क्या होता है? सिगरेट पीना मना होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक निषेधात्मक चिन्ह है, ठीक। और इसके ऊपर एक पट्टी लगी रहेगी, इस पे क्या होगी? एक पट्टी लगी होगी, ठीक है। ये हो गया आपका निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है। दूसरा होता है आपका अनिवार्य चिन्ह। क्या होता है? अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह का आकार क्या होता है? इसका भी क्या होता है? वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार होता है, ठीक। और इसके जो बैकग्राउंड का कलर होगा, ये बैकग्राउंड कलर ये क्या होगा? नीले कलर का। क्या? नीले कलर का। और आकृति किसकी बनेगी? सफेद। किसकी बनेगी? सफेद। सफेद, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहा जाए कि अगर आप बिजली का काम करिए तो आपको क्या पहनना है? ग्लव्स पहनने। क्या पहनने? ग्लव्स पहनने, ठीक। ये आपका अनिवार्य है। मान लीजिए अगर आप नहीं पहने तो क्या होगा? करंट लग सकता है, ठीक। दूसरा चिन्ह होता है आपका चेतावनी चिन्ह। क्या होता है? चेतावनी चिन्ह। आ रहा है? अगर चेतावनी चिन्ह की बात करें तो इसका आकार क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है, ठीक। आकार मेरे इसका हो गया वृत्ताकार। इसका भी आकार क्या हो गया? वृत्ताकार। और इसका हो गया त्रिभुजाकार, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं, तो एक आपका कॉमन साइन देखने को मिलेगा।
ये वाला साइन। ठीक, ये हो गया आपका चेतावनी चिन्ह। इसका जो कलर होता है पीला, बैकग्राउंड क्या होता है? पीला होता है। बैकग्राउंड कलर क्या होता है? पीला होता है। और जो आकृति बनी किससे? लाल की। ठीक, अब लास्ट वाला देख लीजिए, सूचनात्मक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सूचनात्मक चिन्ह। आकार इसका क्या होता है? आयताकार। ठीक, आयताकार। फॉर एग्जाम्पल कहीं भी आप मॉल वॉल जाते हो तो क्या लिखता है? एग्जिट लिखता है ना। ठीक, और कभी कभी सिंबल आपने देखा हो, ये वाला देखा होगा सिंबल डॉक्टर का, मेडिकल का देखा हो। ठीक, तो इसमें भी दो प्रकार होते हैं। बैकग्राउंड कलर आपका हरा रहेगा और जो लिखा होगा वो सफेद से। ठीक, और कभी कभी क्या होता है, बैकग्राउंड कलर सफेद होगा और ये लिखा रहेगा कलर जो बनी होगी लाल से। लिख लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पहले चैप्टर से, ठीक है, अग्निशामक यंत्र के बारे में। ठीक है, अग्निशामक यंत्र जो पूछा जाता है वही मैं बता दे रहा हूं क्वेश्चन जिसमें से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए पहले एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है वही मैं बता देता हूं, बाकी लेक्चर्स आप लोग देख लीजिएगा। पूछा जाएगा कि बिजली से लगी आग, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यूज होता है? अग्निशामक यंत्र यूज होता है। प्रयोग होना, एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सीटीसी या हेलोजन है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा है, 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अच्छा 15 मिली एम्पियर की करंट 15 मिली एम्पियर की करंट मानो सह सकता है। जो आदमी है वो क्या है? आदमी है औरत, ठीक है, भेद नहीं करना। ठीक, वो क्या 15 मिली एम्पियर की करंट को सह सकता है। दूसरा लिखो 20 मिली एम्पियर करंट क्या लगेगा? झटका लगेगा। क्या लगेगा? झटका लगेगा। ना ठीक, उसके बाद 100 मिली एम्पियर करंट स्किन जल सकती है, स्किन जल सकती है। ये लिख लो, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर जिसने देख लिया उसने अच्छे नंबर देखना है।
देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है 1000 ओम 1000 ओम मानव का प्रतिरोध है, मानव शरीर का ठीक है, ये भी लिख लो 1000 ओम या 1 किलो ओम या 1 किलो ओम मानव शरीर का प्रतिरोध है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेसिक पे पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल पे। हो गया ये क्लियर? अब बेसिक पे आओ। जो मैं बता रहा हूं उसको आप लोग लिखते चलिए। सुनिए, जो मैं बता रहा हूं उसको लिखते चलिए, ठीक है। आपके पास टाइम बचा नहीं, ठीक। पहला है आवेश। ये आवेश आ रहा है नहीं आ रहा? आवेश आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, ठीक। आवेश का मात्रक कूलम, ठीक। Q इक्वल टू NE इक्वल टू NT। IT भी होता है, ठीक। ओके, आवेश क्या होता है कि ये बताता है कि आपका जो पदार्थ है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। अच्छा, चार्ज आपके 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसको बोलते हैं आवेश। मास कितना होता है? इसका मास होता है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक। ये क्या आपका मास है। खोज कितने की? जे थॉमसन ने की, ठीक। समझ लो, ये भी आप समझ लो कि ये परमाणु का सबसे हल्का कण है। उसके बाद आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसका मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ठीक है। ये आपका निगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड। उसके बाद आता है आपका क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, ठीक। सबसे भारी कण होता है, ये क्या होता है? सबसे भारी कण। किसे की? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने खोज की थी इसकी। देखो, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है एमपी, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के मास के इतना टाइम्स होता है। ये भी लिख लो, ठीक। नाभिक क्या होता है? नाभिक परमाणु, एक होता है परमाणु क्रमांक, ये भी लिख लो।
परमाणु क्रमांक, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, लिख ले इतने चीज। देखो अब बात करते हैं धारा की, ठीक है। धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट। ठीक, किसी कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक, Q इक्वल टू आई टी इक्वल टू एम ई, ठीक है। सो आई इक्वल टू क्या हो गया? एन ई बाई टी। ठीक, एक अगर हम इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है एम्पीयर। क्या होता है? एम्पीयर। एक एम्पीयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी याद कर लो, पूछा जाता है। ठीक है, धारा क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। ठीक है, धारा क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, इसका अन्य मात्रक क्या होता है? I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो कूलाम पर सेकेंड। दूसरी यूनिट क्या होगी इसकी? आपकी कूलाम पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद आता है आपका क्या? पोटेंशियल। पोटेंशियल को विभव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको कुछ चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। हाँ है। यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई टेस्टिंग चार्ज होता है, क्यों ना हो। ठीक, इस टेस्टिंग चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर लाने में जो वर्क होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब विभव। विभव इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाई क्यू नॉट। क्या हो जाएगा? W बाई क्यू नॉट। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। लिखो इसको। अब देखिए बात करेंगे हम उसके बाद ईएमएफ की। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहन बल। अमन पढ़ लो बेटा। विद्युत वाहन बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल जो होता है इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है आपका, कंडक्टर हो गया। ठीक, इसकी लेंथ हो गई आपकी L हो गई, और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है।
तो इसमें जो धारा बहेगी वो क्या होगी, R इक्वल टू NE/ABD। ठीक, इसमें जो धारा होगी क्या होगी, NE/ABD। I क्या होगी आपकी धारा होगी, Ne मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो गया क्षेत्रफल चालक का, ओबीडी क्या होगा, इसको बोलते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, जिससे जो आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मोशन। ठीक, अब इसको हमने क्या कर दिया, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक, एक्चुअली क्या है कि जब इसको सप्लाई में कनेक्ट नहीं करते हैं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तितर बितर होते हैं। ठीक है, एक जो अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10^22। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है, जब इसको हम सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कनेक्ट करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सीक्वेंस में आ जाते हैं। ठीक, अब जैसे ही हमने इसमें सप्लाई दी, जैसे ही इसमें सप्लाई हमने ऑन की, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर को मोशन करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन इसी तरह मोशन करना शुरू कर देंगे। तो इसके पास का इलेक्ट्रॉन आया है यहाँ पे, तो इसमें क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक, ओके, अब क्या हो गया, यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ से एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या होगा, छोड़ दिया जाएगा और वो इसमें चला जाएगा, जिससे कमी पूरी हो जाएगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, फिर ये मोशन करना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? और कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कुल मिला के क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन चालू हो गया। ठीक, हमने क्या बताया था, धारा क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक, तो इस प्रेशर ने क्या कर दिया, ये क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक वो इलेक्ट्रिक प्रेशर है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। तो इसको हमने ऑन किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करने, मोशन करने लगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव कर रहे हैं ना, पॉजिटिव टू निगेटिव, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी। ये जो है अब क्या हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी। तो करंट होती है क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के अपोजिट में फ्लो होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होता है, तो क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, और अगर करंट का पूछा जाए तो निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। ये याद रखना हमेशा, बहुत अच्छी चीज हमने तुमको बताई है, इंशाल्लाह बताएगा। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है, या जूल पर कूलम, जूल पर कूलम।